हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज़ भी काफ़ी धुआंधार चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है जो मिक्सचर का क्वेश्चन है। और चलिए हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि अ वेसल कंटेन्स टोटल 95 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 15:4 रेस्पेक्टिवली। दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 15:4 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 95 लीटर। 95 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 15:4। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को समझिए कि मिल्क वाटर का रेशियो है 15:4। जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं पहले। 95 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात है 15:4। ये यहाँ तक तो सबको बिल्कुल क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। 1 लीटर मिक्सचर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम द वेसल। मिक्सचर से 1 लीटर मिक्सचर बाहर लिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मिश्रण से आप कोई भी क्वांटिटी बाहर लेंगे तो उसमें जो दूध पानी जो बाहर आएगा वो 15:4 के अनुपात में बाहर आएगा, क्योंकि मिश्रण है ही 15:4 के अनुपात में। तो मिश्रण बचेगा। अगर आप मिश्रण से कुछ भी क्वांटिटी लेंगे तो वो 15:4 के अनुपात में ही बाहर आएगा, और जो बचेगा वो भी 15:4 के अनुपात में ही बचेगा। आई होप कि इतनी सी बात सबको क्लियर होगी। अभी अगर मिश्रण में जो भी क्वांटिटी बची होगी, कितनी बची होगी 95 माइनस एक्स, राइट। तो वो जो 95 माइनस एक्स जो बचा है उसमें भी दूध पानी का जो रेशियो होगा वो 15:4 ही होगा। आई होप कि ये बात सभी को क्लियर होगी। एक बार प्लीज़ सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि ये क्या ये बात सबको क्लियर हुई है कि अगर मिश्रण से जो भी 1 लीटर मिश्रण आपने बाहर लिया है उसमें जो दूध पानी बाहर आया होगा वो भी 15:4 के अनुपात में ही बाहर आया होगा, और जो बच गया है वो भी 15:4 के अनुपात में ही बचा होगा। आई होप कि इतनी सी बात सबको क्लियर है। अब जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 लीटर टेकन आउट एंड 18 लीटर्स वाटर एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सचर। अब देखिए, जो ये रिमेनिंग मिक्सचर है उसमें 15:4 के अनुपात में दूध पानी का रेशियो है, लेकिन क्या बोल रही है कि 18 लीटर वाटर ऐड किया गया। अब अगर ऐड किया जा रहा है वाटर, देन द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम 3:2। मेरे प्यारे बच्चे, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें ऐड किया गया है वाटर, इसका मतलब है कि मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगी। आई होप कि इतनी सी बात क्लियर है कि जो मिल्क का पार्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला, राइट। तो अब इन्होंने क्या किया है कि आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो यहाँ जो की पॉइंट वो यही है कि आपने ऐड किया है वाटर। इसका मतलब कि पहले अगर मिल्क 15 था तो आज भी मिल्क 15 ही होना चाहिए। तो ऐसे कर, अगर मिल्क को 15 करना है तो आप करिए क्या, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए 5 से और इसको मल्टीप्लाई करिए 5 से। 3:2 के रेशियो को मेंटेन करने के लिए, लेकिन हमें करना क्या है कि मिल्क का पार्ट यहाँ पे सेम करने के लिए इसको भी 15 ये भी 15, हमने वाटर ऐड किया है, इसका मतलब है मिल्क का पार्ट सेम रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। प्लीज़ एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, प्लीज़। अब हम लोग, अगर ऐसा होगा, अगर मिल्क था 15 तो आज भी मिल्क होगा 15। अगर वाटर था 4 तो अब ये वाटर हो गया 10। इसका मतलब हमने कितना वाटर ऐड किया है, पहले था 4 अभी है 10, इसका मतलब वाटर ऐड किया गया 6। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों इस बात को सभी लोग समझ पा रहे हैं कि जो वाटर ऐड किया गया वो है 6 यूनिट, बट जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है 18। क्वेश्चन में 6 को बोला गया 18, तो 1 को बोला गया 3। इसका मतलब यह है कि जो मिल्क प्रेजेंट था वाटर ऐड करने के बाद, जो मिल्क की क्वांटिटी थी 15, 15 इंटू 3 ये बन गया 45। जो वाटर था वो 10, ये बन गया 30। आई होप कितनी सी बात क्लियर है। जो मिल्क था वो था 45 और जो वाटर था वो था 12। ऑल राइट। अब ये जो 45-12 जो हम लोग देख रहे हैं वो 1 लीटर
बाहर लेने के बाद। इसका मतलब है कि जब हम लोगों ने 1 लीटर बाहर लिया था तो उस समय मिश्रण आपका कितना था, 57 लीटर्स। आई होप कि इतनी सी बात सबको क्लियर है। 1 लीटर बाहर लेने के बाद भी मिश्रण जो बचा हुआ है वो 57 लीटर बचा हुआ है, जबकि इनिशियली मिश्रण था कितना, 95 लीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों आप इस चीज़ को समझिए कि पहले मिक्सचर था 95 लीटर, अभी मिश्रण है 57 लीटर। तो कितना मिश्रण बाहर लिया गया, 95 में से 57 को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये बनेगा आपका 38 लीटर। इसका मतलब है मिश्रण से कितना मिश्रण बाहर लिया गया था, तो जो इसका आंसर बनेगा दैट इज 38 लीटर। तो आप एक बार देखिए कि कौन से ऑप्शन में ये 38 लीटर्स है, वही आपका आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे ई में 38 दे रखा है, तो यही इसका आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, कितना मिक्सचर बाहर लिया गया था, दैट इज 38 लीटर। मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि जो कॉन्सेप्ट यहाँ से सिखाने की कोशिश की जा रही है वो आप तक कितना पहुँच पा रहा है। एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है कि अगर मिश्रण से कोई भी क्वांटिटी आप बाहर लेते हैं तो वो उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में मिक्सचर था, और जो क्वांटिटी बचेगी वो भी उसी रेशियो में बचेगी जो रेशियो ऑलरेडी पहले था। आई होप कि इतने से बात सबको क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है ऑलराइट बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है ये, और जस्ट अ सेकेंड, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। बोट स्ट्रीम टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप इसको कर पाएंगे। ऑलराइट चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ये है, चलिए क्वेश्चन को एक बार रीड करिए अच्छे से। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम इज 5:3। आप इस चीज़ को देखिए कि स्पीड का जो रेशियो दे रखा है डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में वो है 5:3। मेरे प्यारे बच्चों आप इतनी सी बात को समझ सकते हैं कि स्पीड के जस्ट रिवर्स होता है टाइम, राइट। तो अगर हम लोग स्पीड का रेशियो दे रखा है 5:3, तो टाइमिंग का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा आपका जस्ट रेसिप्रोकल 3:5, राइट। क्लियर है, स्पीड और टाइम जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑलराइट स्पीड और टाइम का जो रेशियो बनेगा, अगर स्पीड का रेशियो है 5:3 तो टाइमिंग का रेशियो बनेगा आपका 3:5। आई होप कि इतनी सी बात क्लियर है। एंड टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 30 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। 30 किलोमीटर कवर करने में 5 घंटा लगा है। तो अगर इनको 5 घंटा में ये 30 कवर करता है तो ये 3 घंटा में 30 कवर कर रहा होगा, राइट। तो ठीक है, तो 30 कवर करने में अगर 3 आवर्स लगता है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, ये बन गया आपका 10 किलोमीटर पर आवर। आई होप कितनी सी बात क्लियर है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड है इसकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड है इसकी 10 किलोमीटर पर आवर। फाइन टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 40 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। तो अगर 40 किलोमीटर हमें डाउन स्ट्रीम में जाना है तो 40 डिवाइड बाई 10, 40/10, 10 डिवाइड बाई 40/10, तो 0 कट गया 4। इसका जो आंसर बनेगा 4 आवर्स। एक बार ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे, यस फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हम लोग मार्क करेंगे दैट इज एब्सोल्युटली फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर बनेगा। तो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। डाउन बोट एंड स्ट्रीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर, और आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है और बहुत इजी होता है, बट थोड़ा सा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली इस चीज़ को कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि जो कॉन्सेप्ट हमारे
द्वारा दी जा रही है वो आप तक कितना पहुंच पा रहा है, आपको कितना लाभ मिल पा रहा है, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है, सो दैट आपके एग्ज़ाम से पहले वो उन सारे टॉपिक्स को कवर किया जा सके। और प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट चैनल से जुड़े जो भी नोटिफिकेशंस है वो आप तक सेम इंस्टेंट पे मिल सके। और आप लोग प्लीज़ वीडियोस को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप शेयर जरूर करिए, ताकि हमारा जो ये एक मुहिम है कि आप सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा जाए और अपने कॉन्सेप्ट्स को उन तक पहुंचाया जाए, ताकि उनको जितना मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाभ मिल सके और वो गवर्नमेंट एग्जाम्स में सिलेक्शन ले पाएँ, चयनित हो पाएँ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस को देखिए, और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स वीडियोस के साथ आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।